मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नवाब की तरफ से गुड मॉर्निंग, शारदा की तरफ से गुड मॉर्निंग। जब भोलू खुजली कर रहा है और विश्व इधर सो रही है और नाबू हमें डांट रहा है गाइज। और आज हम बहुत महीनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि ताशु जब कमेंट करा आप लोगों ने, ताशु कह रहा है कि कोई ब्लॉग बनाओ बनाओ बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। और मेरे को ना 3-4 दिन से कफ है और टॉन्सिल्स हैं, तो अब थोड़ा कफ रुका है, मतलब रनिंग नोज थी तो वो रुकी है तो कफ हो गया, खांसी बन गई बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे बहुत मतलब खांसते हुए बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो आज मैं कफ की दवाई भी लेने वाली हूँ। हालांकि मैं एक देसी इलाज है वो सोच रही हूँ वो करूँ क्योंकि उससे जल्दी ठीक हो जाती है मेरी खांसी। ताशु के साथ है छोटू और मेरे साथ है नाबू। हम लोग आ गए हैं वॉक पे और वो देखो ट्वीटा कहाँ बैठी है, जूम करूँ दीवार पे। ये वो देखो ये आई है हमारे साथ में, लेकिन ये बचती बचती रहती है सबसे बच्चों से क्योंकि ये सारे बच्चे ना बाहर आके इसको अटैक करते हैं। इधर चिंकी है तो ये वहाँ उस पर चढ़ के बैठ गई अपनी सेफ्टी के लिए। कर लो आगे दिख दिल्ली, आ जाओ। छोटू उधर, नाबू इधर, अभी सूरज चाचू भी आ रहे हैं। अभी मैं काफ़ी दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना तो मुझे भी याद नहीं रह रहा है कि वीडियो बनानी है। अभी हम लोग बच्चों को घुमाने आए हैं और मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा है मतलब एक्सट्रीम ज़्यादा। तो हम लोग घूम फिर के आ गए घर वापस। और इनको देखो इन दोनों चौधरी को, ये कैसे आके बैठ जाते हैं। इधर भोलू बैठा हुआ है और इधर ताशु भी खा रहा है खांसी की दवाई। और गाइस ताशु ने ना जिम शुरू कर दिया, सारा दिन मेरे को डोले दिखाता रहता है। 2 महीने हो गए उसके जिम में कर रहा है। और देखो ये भी खांसी की दवाई खा रहा है क्योंकि इसको भी कोल्ड और कफ है। जिम वाले कैसे खाते हैं एक्चुअली, क्या है वो सितोप्लादी चूरन उसमें शहद में मिला के। और गाइस हमारी विस्की दीदी से मिलो, विस्की दीदी है इधर। तो विस्की दीदी को ना कोई दिख नहीं रहा जिसको वो भौंके थोड़ा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, उनको समझाए कि ऐसे नहीं करते हैं वैसे नहीं करते हैं, तो अभी ना कोई दिख नहीं रहा। हाँ कोई बच्चा है भी नहीं बाहर अभी, तो विस्की दीदी अभी खाली खड़ी हैं। और इंदौर देखो तो दोनों चौधरियों को। गाइस कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगा था कि इतनी खांसी या इतना कुछ हो जाएगा। लेकिन कल से जब से कफ मतलब कोल्ड बंद हुआ है ना, जुकाम बंद हुआ है, रात भर मैं सो नहीं पाई। आज रात ना बहुत मुश्किल हो गई मेरे लिए। नोज़ ब्लॉक थी, यहाँ छाती में इतना, सीने में इतना दर्द हो रहा था गाइस। और गाइस ये तो उससे भी ज़्यादा पेनफुल है जब किसी का दिल टूटता होगा, तब भी इतना पेन नहीं होता होगा जितना मेरे को आज हो रहा है। सीने में दर्द है गाइस बहुत ज़्यादा, आँखों से पानी आ गया भाई सुबह सुबह। और जबकि मैं 3 दिन से मुझे कोल्ड है, जबकि मैं 3 दिन से गर्म पानी के अलावा नॉर्मल पानी भी नहीं पी रही हूँ, तब ये हालत हो गई। ये देखो गाइज गिरगिट दिख रहा है आपको, गिरगिट पौधों के बीच में देखना, कहाँ इसके पैर है, कहाँ इसके चूतड़ है और कहाँ इसका मुंह है। हमें तो दिख ही नहीं रहा, तू मुँह छिपाने से तो ऐसा थोड़ा ना कोई दिखेगा नहीं। इसको देखो कैसे लटक के देख रहा है। ये ना अमरूद का पौधा है यहाँ पे, ठीक है, यहीं बैठा रहता है इसमें। इधर ये बैठ जाता है, इधर भोलू बैठ जाता है। इन्होंने ये पूरा हिला दिया, फिर सपोर्ट देके मैंने खड़ा किया है। तो मैंने क्या किया, एक खाली गमला रख दिया, एक यहाँ पे फटा हुआ गमला रख दिया ताकि ये बैठे ना। तो ये देखो मुँह देखो, शक्ल देखो, शक्ल इतनी मासूम शक्ल बना लेगा। हाँ तेरी ही बात हो रही है भाई। ओ हाँ समझ जाओ, हाँ और अच्छे समझ। अरे वाह बहुत बढ़िया। ताशु कह रहा आवाज एकदम फिर अब कॉपी आ गया। अरे कॉपीराइट कहीं नहीं, कॉपीराइट बड़े व्यूज आते हैं इस पे। ये देखो तो गाइस नहा धो के नौने बच्चे बन गए और अब थोड़ा भगवान जी से हाय हेलो कर लेते हैं और थोड़े से भजन सुनते हैं। सुबह का टाइम है और उसके बाद करते हैं ब्रेकफास्ट। हालांकि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, बहुत ही उस पर टेम्प्रेरी बेसिस पे चल रहा है, लेकिन बेसिक चीज़ें तो खानी है ना जिंदा रहने के लिए। भगवान जी ने तो ये हालत कर दी है कि मत खाओ मत जाओ। ये जो तस्वीर है ना भगवान जी की जगन्नाथपुरी की, तो हमारे सब्सक्राइबर गए थे, वो लेके आए मेरे लिए। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब एकदम अलग सी ही वो हो गई वाइब मंदिर में। सर आइए, सर आइए, सर आइए। भैया ने देखो आपके लिए चेयर धो के ठंडी कर दी एकदम चेयर। भाई इस लड़के की नाक कितनी तेज है, कितनी तेज है।
ऐसे ही अब पे आके रखे गए, तो ये भाई सब आ गए इधर, आ जाके फिर से वहीं आके बैठ गए। और बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं बन रहा है, तो बहुत दिन हो गए मेरे गार्डन में मैं कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे ये बेमौसम का गेंदा लगा हुआ है, ये खुद से ही हो गए पौधे, मैंने नहीं लगाए थे, तो मैंने फिर छोटे से पॉट में लगा दिए। इधर मेरे छुटकू से पॉट है, इधर ये पौधा है, इसका मुझे नाम नहीं पता, ये ऋषिकेश वाली आंटी ने दिया था और ये बहुत अच्छा ग्रो किया है। हालांकि मैं इसको मिनिएचर रबर प्लांट बोलती हूँ, क्योंकि रबर प्लांट ये है, तो ये इसके जैसे मुझे छोटे पत्ते दिखते हैं। फिर उसके बाद में ये कुछ मनी प्लांट है, ये अपना जेड है, ये अपना स्पाइडर प्लांट है। मेरे को सबसे पसंद है स्पाइडर प्लांट, कितना ढीठ पौधा है, ये कैसे भी लग चल जाता है। फिर उसके बाद में ये मनी प्लांट हो गया था, ग्रो कर गया था, तो मैंने ये ऐसे ऐसे इसकी बेल बना दी। फिर इसके बाद में अपनी वंडरिंग व्यू और ये टर्टल वाइन और ये सब, ये अपना गुड़हल इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि ये धरती में लगा हुआ है। फिर उसके बाद में वो स्पाइडर प्लांट, जेड, उधर ये सब भी है। और ये वाला, हाँ एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, ये पौधा भी मुझे ऋषिकेश वाली आंटी ने दिया था, और ये वो छोटी सा ना, ये इतना सा दिया था, एक पीस ये इतना सा दिया था, तो ये बड़ा होकर इतना हो गया। और इसमें से जो ये निकला है, देखो ये भी इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। और ये देखो स्पाइडर प्लांट की तरह ये इतना प्यारा हैंगिंग पौधा है ना, और उधर की साइड में निकला हुआ है, रोड की साइड में निकला हुआ है, कल्लो सोरी उधर भी निकला हुआ है। ये इतना प्यारा लग रहा है, अगर आप लोग इसको टोकरी में लगाओ ना बहुत अच्छा लगेगा, टोकरी में लगा के लटकाओ बहुत अच्छा लगेगा। इधर मैंने पान की कटिंग लगाई थी तो वो ग्रो कर गई है, एक मम्मी के लिए लगाई हुई है, अपने लिए भी लगा ली थी। और आगे की कहानी आप मेरी जुबानी सुनो। मैंने लगाए थे 15 फरवरी के बाद में सनफ्लावर के सीड्स, 15 या 17 फरवरी को लगाए थे, यही सोच के, क्योंकि मुझे पता है कि फेब में सनफ्लावर लग जाते हैं, मैं लगाती हूँ हमेशा। तो इस बार क्या हुआ, जो मैंने सीड्स लगाए थे वो वाले लगाए थे जो लास्ट ईयर मेरे यहाँ पे पौधा हुआ था सनफ्लावर का, मैंने उससे बीज बचाए थे सिर्फ इसलिए कि मुझे नेक्स्ट टाइम इन्हीं से मैं अपना पौधे बना लूँगी, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हुए। फिर उसके बाद मैं नर्सरी से लेके आई, नर्सरी से जो लेके आई उसको लगाने में लग गए मेरे को 10-15 मार्च, हाँ, क्योंकि मैंने वेट किया, पहले एक हफ्ता वेट किया, फिर 10 दिन वेट किया, मुझे लगा कि अब उगेगा, लेकिन वो आया नहीं। फिर मैं नर्सरी से लेके आई, जुकाम की वजह से मेरा बोलने का ही मन नहीं कर रहा, फिर मैं कितना बोल रही सोचो। तो 10-15 मार्च को मैंने फिर वो नर्सरी से लाई थी, वो लगाए, लेकिन उसके पैकेट पे ना एक्सपायरी लिखी थी। मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया इस पे ना एक्सपायरी लिखी है, ये जमेंगे नहीं, तो बोला नहीं जम जाएंगे, आप जमाओ, ये वो फ्लैट माँ का, उन्होंने दे दिए, इन शॉर्ट बेच दिए। मैं ले आई, वो भी नहीं जमे। फिर मार्च एंड हो गया और मैंने जो मेरे जो परमानेंट एक नर्सरी वाले भैया हैं उनको बोल के ताजे सनफ्लावर के बीज एकदम वो मैंने मंगाए, वो जर्मिनेट हुए। अब वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने काफ़ी सारी जगह पे लगा दिए और कुछ बीज बच भी गए हैं क्योंकि जगह नहीं बची थी, इतने गमले नहीं बचे थे, क्योंकि इतनी सारी पौध होंगी मैं लगाऊंगी कहाँ, जगह भी तो होनी चाहिए। हालांकि मैं रोती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ कि मेरे पास ये पौधा नहीं है, मेरे पास वो पौधा नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊँ मेरे पास पौधे के लिए जगह नहीं है। अब जगह कम पड़ रही है, गमले कम पड़ रहे हैं। और पहले मैं सनफ्लावर के सीड्स दिखा देती हूँ जो जर्मिनेट हुए। यहाँ पे इस वाले मैंने इसमें लगा दिए थे, ये सनफ्लावर के सीड्स हैं। उसके बाद में ये भी सनफ्लावर के सीड्स हैं, ये भी और इसमें भी। ये पोछे वाली बाटी है, वो जो नहीं होती गाला वाली, वो मोब होता है, वो वाली, वो फूट गई थी, हमारा पोछा खराब हो गया था, तो मैंने ये बीज लगाने के काम में ले आई। उसके बाद में इसमें भी है, उसके बाद में इधर जर्मिनेट हो रहे हैं। ये 2-3 दिन बाद लगाई थी, इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर गया था इस बार इसमें, और बारिश पड़े जा रही है ना तो काई भी लग गई मिट्टी में। फिर मैंने कुछ अलग अलग गमलों में भी लगा दिए थे, सिंगल, ताकि रिपोर्ट करना ईजी रहे उधर। तो ये है फिलहाल मेरी सनफ्लावर की खेती। अब इसमें से भी ऐसा नहीं है जितने पौधे दिख रहे हैं आपको ये सारे चल जाएंगे, जब मैं इनको रिपोर्ट करूंगी तो बहुत सारे पौधे मर जाते हैं। सूरजमुखी का पौधा बहुत ड्रामेबाज होता है, बहुत बदतमीज होता है, जितना सुंदर होता है उतनी नखरेब होता है, और जहाँ एक बार चल गया फिर तो भाई कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक दे सुंदर लगने से। और इधर मैंने अपना सफलेरा रखा हुआ है, ये वाला गमला ये, और इधर मैंने अपना मनी प्लांट चढ़ाया हुआ है। और जी और तो छत कुछ नहीं, एलोवेरा रखा है, छत पे जाना है,
इधर मेरी इंग्लिश आई हुई है, ये लगाई हुई है जो इस पर चढ़ाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ है ताकि इस पर चढ़ के ऐसे राउंड हो जाए। अब लेट्स सी देखते हैं, क्योंकि ये पहाड़ों का पौधा है, अब यहाँ पे चल पाएगा नहीं चल पाएगा इतनी गर्मी में। ये भीमताल का है पौधा। इधर अमरूद का पौधा लगा हुआ है, इधर चंपा पे फूल आ रहे हैं। इस वाले पे भी देखो डॉट्स बन गई हैं यहाँ पे, और इधर देखो इनमें पत्ते नहीं है लेकिन इनमें वो बन गई है, बर्ड्स बन गई हैं। इधर नींबू। मुझे एक और डाउट है, मैंने नर्सरी वाले भैया से मांगे तो बड़े वाले थे, जो देसी सनफ्लावर होता है ना, बड़े वाला एकदम वो वाला था। अब ये नहीं मुझे पता कि उन्होंने मेरे को बड़े वाला ही सनफ्लावर चेप दिया है या छोटे वाला सनफ्लावर चेप दिया। अब जो भी है जर्मिनेट हुआ है, जब खिलेगा तब पता चलेगा, क्योंकि ये लोग करते हैं ऐसा। जैसे वो पहले मेरे को दूसरे भैया ने वो बिना जर्मिनेट हुए, मतलब वो एक्सपायरी डेट के ही दे दिए निकाल के कि ये मेरा तो बिकेगा। तो अभी ना मैं पौधों में कुछ कुछ कर रही थी। अभी मैंने ये वाला पौधा लगाया इसमें, इसको हिंदी में कुबेराक्षी बोलते हैं और इंग्लिश में क्रसूला बोलते हैं। हमेशा मई जून में जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है ना, ये वाला पौधा मर जाता है। कितना भी छाँव में रख लो, कुछ भी कर लो, पता नहीं क्या होता है इसको, ये मर जाता है। तो मैंने फिर से लगाया और इस वाले गमले में मैं कुछ लगाने लगी हूँ। जो छोटे छोटे गमलों में पौध लगा देती हूँ ना, फिर वो बड़े गमलों की नीड पड़ती है 10-12 इंच की। तो अभी फिलहाल मैं इसमें रिपोर्ट कर रही हूँ। और मैंने ना कुछ 4-5 दिन पहले अपने गमलों की सेटिंग की थी, लेकिन वो बीच में रह गई थी कि पता नहीं क्या काम आ गया था, पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद भी ध्यान नहीं क्या हो गया था, लेकिन बीच में रह गई थी। तो मेरे सारे गमले यहाँ ना ऐसे अनमैनेज से रखे हुए हैं। इधर वाले थोड़े मैनेज हो गए, इधर वाले भी थोड़े मैनेज हैं, और गमले पड़ रहे हैं कम, पौधे हो गए ज़्यादा। ऐसा नहीं कि मैं मतलब नर्सरी से ख़रीद के ला रही हूँ, खुद से ही अब मतलब अपने आप ही पौधों से पौधे डेवलप होते रहते हैं। तो मेरा ऐसे फेंकने का मन नहीं करता, तो मैं उनको लगाती रहती हूँ। तेरा नक मैं भी काट दूँ? बता, तू तो दूसरों को नक दिखा। मैं भी काटूँ? बता, मैं काटूँ? भैया मेरे मुँह तो निकल गई। मैं भी काटूँ? मेरी गलती हो गई। मैं काटूँ? मैं भी काटूंगा। जब इसकी खुद की कटवाने की बात आती है तो ये ऐसे शांत बच्चा बन जाता है, जैसे कुछ जानता ही नहीं। शरीफ बन गए। हाँ। मैं भी काटूंगा, दर्द होता है नहीं? होता है ना? बताओ। रोहन बहुत गंदा काटते हैं इसको, रो पड़ता है। मैं भी काट दूंगा। अच्छा, हाँ देखो हटाने कितना तेज है। और दूसरों को काटोगे तो नहीं। ब्रश इसका कर दो। हाँ ब्रश कर दो। यार हमारे शायदा का भी टूथ ब्रश हुआ और हम फिर से भूल गए व्लॉग बनाना। गाइस घर का एक और मानस उठ चुका है। उठ के इतने आराम से सोया, ऐसा लगा इसने सारे घोड़े बेच दिया और घोड़े पे सो गया। कितने घोड़े आपके पास? बहुत रिलैक्स मिला। घोड़े बेच के पैसे कितने हैं? ताशु पूछ रहा घोड़े बेच के पैसे। घोड़े की वजह में घोड़ी भी बेच सकते हैं। ज्यादा उसके तो ज्यादा मिलने चाहिए ना उसके, उससे ले। हाँ। तो कहीं हमारा नाबू खा रहा है, नाबू कर रहा है ब्रश, शायदा ने कर लिया। शायदा ने एप्पल भी खा लिया मॉर्निंग में मेरे साथ। मैंने एप्पल खाया तो मेरे साथ डेली खाता है ये एप्पल, और मैंगो भी खाता है। वैसे फ्रूट्स ही सारे ही खाता है, बस नींबू नहीं खाता, नींबू खट्टा लगता है ऐसे। एक बार यार देखना इसको, कैसा सा है ये, है कैसा सा है ये, क्या है ये? तो पूछे इससे। 1 लाख रुपए लाएंगे। अरे 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 अच्छा वो तो मजा स्टाइल ऐसे वाला। अच्छा ताशु यार क्या करता है यार मेरे बच्चे के साथ तू, तभी दुखी रहते थे से। ये अपने आप को मुंह साफ कर रहा है। ताशु भैया पे यकीन नहीं है, पूरा कारपेट पे लेटा फिरा नागिन की तरह। ताशु भैया इधर मुंह साफ कर रहे हैं, मुंह धोया जा रहा है। ब्रश होने के बाद में मुंह धोया जाता है इनका डेली। उधर नाबू देख रहा है मेरा भी नंबर आएगा। अरे यार पानी पी ले अंदर। ओ हाँ नाबू को है पता कि हाँ मेरी हो इस पास। नाबू को अभी नाबू ने खाना खाया ना, नाबू ने लंच किया। अब नाबू को दी जाएगी जॉइंट्स रिलीफ की टैबलेट, डेली की है इसकी। अब पिछले 1.5-2 साल से नवाब को हम लोग जॉइंट्स वाली टैबलेट देते हैं, क्योंकि अब इसको जॉइंट्स में पेन होने लग गया, और लास्ट ईयर इसको टिक फीवर भी हो गया था, तो चलने से बिल्कुल मना कर दिया था इसने। और जब हम आदि का इलाज गए थे, अरे बाप रे, अरे पनीर लवर। अभी मिलेगा पनीर मिलेगा।
दवाई खाओ फिलहाल, आप टैबलेट खाओ। तो ये जब से ताशु आया ना, तो ताशु ने इनके ब्रश करने का, इनके जितने भी सप्लीमेंट है, इसके और भोलू के जितने भी सप्लीमेंट्स है खिलाने का, सारा जिम्मा ताशु ने ले रखा है। मुंह धोता है, ब्रश करता है, इनको टैबलेट खिलाता है, खाना जो खाना नहीं खाता उनको हैंड फीडिंग करता है। इसको कोई यहाँ से ले और कहाँ ले जाओ इसको, कोई कैसे ले जाओ भाई? पढ़ा रहता है ये। अच्छा जी, इतना प्यारा बच्चा है ये, पढ़ा तो नहीं रहता। ये कैसे परेशान है, कह रहे ताशु भैया कब जाएंगे, बहुत परेशान करते हैं। गाइज हम तो व्लॉग बना रहे थे आज। गाइज सो गए हमारे, ताशु भैया सो गए नहीं रहा यार। और अभी हम बाहर आके बैठे हैं। छोटू इधर है, नाबू उधर झाड़ियों के पीछे, अगर किसी को दिख सके तो। बोलू भाई साहब इधर अपने पानी के साथ। विस्क दीदी अभी आई नहीं है गाइस, विस्क दीदी अभी सो रही है, तो जैसी उठेंगी तो उनको लेके आएंगे हम। विस्क दीदी को सोने दो, आफत जब तक सोए सोती रहे तो बढ़िया है। नाबू तो मेरे साथ है, शहजा आशीष के साथ है। कहाँ गई चिंकी? चिंकी कहाँ गई? अरे बहुत खेली है अभी, और इसने जो दौड़ाया है शहजादे को, शहजादा भी देखने जा रहा है। करे किधर? इधर नाबू। मिर्ची आ गई, मिर्ची के साथ नहीं खेलना शायद इसको आज, चिंकी के साथ। तो कहाँ जाके खड़ी हुई है? इसको मिर्ची मिर्ची भैया के साथ खेलना, भैया के साथ। नाबू को भी नहीं खेल। भोलू रो रहा है, भोलू की रोने के बाद यहाँ तक आ रही है। हाँ जी डेजी, चिंटू भाई साहब हमारे ठीक होते हुए एकदम बढ़िया। लो जी। ओह ओह, ये क्या कान की बात चल रही है तुम्हारी? और उसको मत छेड़ो, उसको तकलीफ है, उसको तकलीफ वाले ही आके छिड़ रहा है भाई, तकलीफ वाले ही आके कह रहा है कि मुझे छेड़ो। आशीष कह रहा है चिंटू को मत छेड़ो, उसे तकलीफ है। मैं कहा तकलीफ वाले ही आके कह रहा है कि मुझे छेड़ दो भाई। नहीं तो मिर्ची को कैसे मना कर रहा है मिर्ची? अरे मिर्ची भाई। ताशु भाई साहब चले गए थे जिम फूफू के साथ, और जिम से आके मेरे से पूछता है आपने व्लॉग बनाया था? मैंने कहा कौन सा व्लॉग? कह रहे जो हम सुबह से बना रहे थे। मैंने कहा हाँ, मैंने बाबर को घुमाने गई थी तब मैंने कंटिन्यू किया था। तो बच्चों को घुमा फिरा के ला के अभी बहुत टाइम हो गया। अब तो मतलब समझ लो आधी रात से समझ लो। मेरी आंखों की हालत देखो कैसे हो रखी है, ये सिर्फ कोल्ड की वजह से हो रही है। और खैर सोने का टाइम भी हो ही गया, टाइम से सो के टाइम से उठना होता है। ताशु करेगा आपको जिम मार लो, ये देखो जिम मार लो, ये कर लो, वो कर लो। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे बना है। ये ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे बना है हमारे। और आपने कुछ एंटरटेन नहीं किया ब्लॉग में लोगों को। एंटरटेन क्या कल से करेंगे एंटरटेन गाइस, क्योंकि आज तो ऐसे रह गए दिन। आज तो वो था, बेसिक था खास तो है ना। और गाइस ताशु की मूंछें आ रही हैं, दाढ़ी में 2 बाल दिखे मुझे यहाँ पे गाल पे। सब लोग बोल रहे हैं कि ताशु कितना बड़ा हो गया, ताशु की आवाज मोटी हो गई है। मैंने कहा हाँ, ताशु का ना ढोल फट चुका है, आवाज कर्कश हो गई है इसकी एकदम। तो गाइस को गुड नाइट और शुभ रात्रि कर दो। बाय गाइस, गुड नाइट और शुभ रात्रि। मिलते हैं किसी किसी नए ब्लॉग के अंदर। कल बनाते हैं, कल ब्लॉग के अंदर मिलते हैं। ब्लॉग के अंदर मिलते हैं। ब्लॉग के बाहर नहीं मिल सकते आप? ब्लॉग के अंदर हम तो बी ब्लॉक में रहते हैं। हम तो बी ब्लॉक में रहते हैं। बी ब्लॉक के अंदर सुपर टैग मिलते हैं गाइस। सुपर टैग तो छोड़ो, 3 साल में जवाना है गाइस। बाय। 3 साल हो जाएंगे पूरे अप्रैल में। बाय गाइस, सब्सक्राइब कर देना, चैनल बढ़ता ही नहीं आगे। पता नहीं क्या आपने क्या कर रखा है इस चैनल पर। ये टंगा पड़ा बीच में से, झूम बड़ा टंगा। देख लो गाइस, ताशु मजा लेता है हमारे चैनल पे। सिल्वर प्ले बटन लिया कोई देख, जिस लिखा स्क्रीन